नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज पर मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, बर्मा टावर, नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे, आजमगढ़। प्रोप्राइटर हैं अशोक वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। शहर की सिविल लाइन स्थित तमसा प्रेस क्लब सभागार में रविवार को समाजवादी विचारों और उसके आदर्शों को अपने निजी जीवन में आत्मसात करने वाले स्मृति शेष विजय बहादुर राय को सभाकर श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता समाजवादी नेता हरिश्चंद्र पांडे व संचालक कार्यक्रम के संयोजक विजय कुमार देवव्रत ने किया। सर्वप्रथम उनके चित्र पर माल्यार्पण व पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान जयप्रकाश नारायण ने कहा कि विजय बहादुर राय सामाजिक न्याय व लोकतंत्र के रक्षक थे। लोकतंत्र के रक्षक के सच्चे सिपाही रहे। उन्होंने अपने जीवन काल में राजनारायण जी के विचारों को पूरी तरह से आत्मसात कर रखा था। समाजवादी पार्टी के निजामाबाद से विधायक आलमबदी आजमी ने कहा कि देश की स्वतंत्रता के लिए कुर्बानी देने वालों की पुण्यतिथि हर साल मनाई जानी चाहिए ताकि आज की युवा पीढ़ी उनके विचारों से प्रेरित हो और सही इतिहास को जान सके। एडवोकेट अनिल कुमार राय ने कहा कि विजय बहादुर राजनारायण से ही पूरी तरह जुड़े थे और उन्हीं के चिन्हों पर चलते हुए हमेशा गरीब गुरबों की लड़ाई में आगे रहते थे और समाजवादी आंदोलन को बढ़ाने के लिए ताजिंदगी संघर्ष करते रहे। सपा जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने इस अवसर पर कहा कि विजय बहादुर राय समाजवादी विचारधारा के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहे और कभी भी अपने विचारों से डिगे नहीं। लोकतंत्र सेनानी वरिष्ठ पत्रकार धीरेन्द्र नाथ श्रीवास्तव ने उनसे अपने संबंधों को याद करते हुए कहा कि हमें ऐसे वरिष्ठ लोगों की हमें जरूर हालचाल लेते रहना चाहिए जो लोग अपने जीवन काल के अंतिम चरण में चल रहे हैं और जीवन भर सामाजिक सरोकारों से जुड़कर संघर्ष करते रहे। उन्होंने कहा कि मेरा प्रस्ताव है कि हर वर्ष उनकी याद में कार्यक्रम होना चाहिए, इसमें किसी एक व्यक्ति को सम्मानित किया जाए। इस हेतु लोकतंत्र सेनानी अपनी पेंशन से 11,000 रुपये की सहायता राशि देंगे। कार्यक्रम के संयोजक विजय कुमार देवव्रत ने सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि राय साहब का व्यक्तित्व काफी विराट था। जो भी एक बार उनसे मिले वह जिंदगी के लिए उनका हो गया। शारीरिक रूप से कष्ट में रहने के बावजूद वह सभी के दुख दर्द में व्यक्तिगत रूप से सम्मिलित तो होते ही थे, किंतु जब वह कहीं आने जाने की स्थिति नहीं थी तब भी वह लोगों का हालचाल फोन से लेते रहते थे, जो आगे की पीढ़ी के लिए सीखने की चीज़ है। इस अवसर पर डॉक्टर ज्ञान प्रकाश दुबे, सुधीर अग्रवाल, डॉक्टर उदयभान यादव, आनंद उपाध्याय, रामचंद्र यादव, डॉक्टर GN राज, सुभाष चंद्र सिंह, डॉक्टर विनय कुमार सिंह, संजय श्रीवास्तव, मन्नू यादव, सुबेदार यादव, रामनिवास यादव, रामदरस यादव, सुधीर राय, रामकरण राय, संदीप उपाध्याय, जुल्फिकार बेग, डॉक्टर अशफाक बाबर, मोहम्मद असलम, विवेक गुप्ता, सुभाष पांडे, दयाराम यादव, यमुना प्रजापति, रामजन्म यादव, मंतराज यादव, धीरेन्द्र सिंह, पंकज पांडे, श्रद्धा नंद राय, राजेश यादव सहित तमाम गणमान्य उपस्थित थे। आप लोगों ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया है, क्या कहना चाहेंगे? कैसा व्यक्तित्व था, किस तरह से लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए? विजय बहादुर राय जी समाजवादी आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति थे। वह राजनारायण जी के अनुयायी थे और उनकी बताए राह पर ताजिंदगी चलते रहे। उनमें लोगों के प्रति इतना अपनत्व था कि जो लोग उनसे जुड़ते थे वो उनके हो जाते थे। विजय बहादुर राय क्योंकि शारीरिक रूप से कुछ दिक्कत में रहते थे, लेकिन कभी भी वो अपनी परेशानियों को लोगों को बताते नहीं थे, बल्कि और लोगों की परेशानियों में वह एक अभिभावक की तरह किस तरह से उनकी समस्या को दूर किया जा सके, किस तरह से उनको राय दिया जा सके, करते रहते थे। ताजिंदगी उन्होंने किया यह। आप अभी एक वक्ता ने कहा बहुत सही उनके बारे में कि आजमगढ़ में वह विपक्ष के अभिभावक के रूप में जाने जाते थे और काम करते थे। इतना ही नहीं, कोई सामाजिक कार्य हो, कोई राजनीतिक कार्य हो, कोई सांस्कृतिक कार्य हो, वो पूरी तरह से उसमें समर्पित रहते थे, तन से, मन से, धन से। जबकि व्यक्तिगत रूप से वो इतने बड़े परिवार के थे कि वह अगर यह ना भी करते तो वो बड़े सुख सुविधा से रह सकते थे, संपन्न परिवार के थे, लेकिन वह उस सब को त्याग करके लोगों के प्रति समर्पित थे। तो युवाओं को किस तरह से इनसे सीख लेनी चाहिए? आज के युवाओं को निश्चित रूप से वो उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि लोगों के कैसे जुड़ा जाए, लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए
कैसे काम किया जाए, यह उनसे प्रेरित होने की ज़रूरत है। और अगर हम लोग उनके दिखाए रास्ते पर चल सके तो ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा। बता दें कि 22 जनवरी को अयोध्या में होने जा रही प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। इसे देखते हुए सुरक्षा के दृष्टिकोण से जनपद की आजमगढ़ की अम्बेडकर नगर सीमा को टोल प्लाजा द्वारा में सील कर दिया गया है। और यात्रियों को ध्यान में रखते हुए आजमगढ़ से अम्बेडकर नगर तक जाने वाली डिपो की बसों का संचालन सिर्फ अम्बेडकर नगर के लिए किया जा रहा है। छोटे 4 पहिया वाहनों का प्रवेश पूर्ण रूप से बंद है। दोपहिया वाहनों को जांच के दौरान ही जनपद की सीमा से बाहर जाने का निर्देश दिया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से स्थानीय थाने के पुलिस उप निरीक्षक बैरियर लगाकर तैनात किए गए हैं। मरीजों के लिए इमरजेंसी सेवाएं दी जा रही है। वहीं अम्बेडकर नगर से आजमगढ़ जाने वाली बसों 4 पहिया वाहन को आने दिया जा रहा है। परीक्षार्थियों के लिए कुछ छूट दी गई है। ई रिक्शा टेम्पो को भी सीमा से अम्बेडकर नगर नहीं जाने दिया जा रहा है। लोहरा टोल प्लाजा पर थानाध्यक्ष रविंद्र राय द्वारा बराबर निरीक्षण किया जा रहा है, तो वहीं उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर प्रेमचंद मौर्य ने भी स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा के दिन मीट मछली और शराब की दुकान पूर्णतया बंद रहेगी। मंदिरों में साफ सफाई के साथ ही धार्मिक अनुष्ठान किए जाएंगे। धार्मिक अनुष्ठान के दौरान किसी भी रास्ते को अवरुद्ध नहीं किया जाएगा, जिससे कि लोगों को परेशानी हो। लोग अपने अपने घरों पर दीप प्रज्वलित कर उत्सव मनाएं। आजमगढ़ अम्बेडकर नगर जनपद की सीमा को सील कर दिया गया है, जहां आने जाने वाले लोगों की हर गतिविधियों पर पुलिस की सख्त निगरानी है। किसी भी राहगीर को परेशानी न हो, उसका भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर कंबल वितरण समारोह का आयोजन किया गया। बता दें कि स्थानीय मनोज मैरिज हॉल में प्रभु श्री रामलाल के प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर प्रशांत कुमार सिंह आर्किटेक्ट, राष्ट्रीय महासचिव निषाद पार्टी व पूर्व प्रत्याशी अतरौलिया विधानसभा द्वारा गरीबों असहायों को कंबल वितरण कर उन्हें राहत पहुंचाने का कार्य किया गया। इस अवसर पर हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों ने कंबल प्राप्त किया और प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अपने आप को सुरक्षित व राहत महसूस किया। भीषण ठंड और गलन के बीच पहुंचे लोगों ने कंबल पाकर प्रशांत कुमार सिंह को बधाई दी। प्रशांत कुमार सिंह ने कहा कि आज का यह कंबल वितरण कार्यक्रम जो प्रभु रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जिसका लगभग 500 वर्षों से लोगों को इंतजार था, इसी के तहत अपने विधानसभा में गरीबों को कंबल का वितरण किया गया है। उन्होंने कहा, जैसे त्रेता युग में राम की सेना ने लंका पर विजय प्राप्त की थी, इसी प्रकार आज राम के कैबिनेट में निषाद राज के रूप में पार्टी का विशेष योगदान रहा है और प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इस मौके पर प्रमुख प्रतिनिधि कोयलसा संतोष यादव, नवीन सिंह, नीरज तिवारी, विनोद राजभर, रमेश सिंह, रामू, विवेक सिंह, अंकुर सिंह, दिनेश मदेसिया, हरिश्चंद यादव, अंगद निषाद समेत अन्य लोग मौजूद रहे। प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, उसके लिए क्या कहते हैं आज आपने प्रोग्राम रखा है, उसके बारे में। पहले तो जय श्री राम, जय निषाद राज। देखिए, ये जो आज का कार्यक्रम है, ये कल हमारे रामलला का प्राण प्रतिष्ठान होने जा रहा है 22 तारीख को अयोध्या में, जिसका कई वर्षों से, लगभग 500 वर्षों से हमारी जनता को इंतज़ार था। तो ये जो कल का प्राण प्रतिष्ठान का प्रोग्राम है, उसी कार्यक्रम के अंतर्गत मैंने अतरौलिया विधानसभा में अपने कुछ भाई बंधुओं को बुला करके, जो मेरे गरीब भाई बंधु विकलांग हैं, उनके लिए कंबल वितरण का काम किया है। ये आपने देखा होगा, त्रेता युग में श्री राम जी के दरबार में, या उनकी कैबिनेट कह सकते हैं आज की, उनकी कैबिनेट में जब तक निषाद राज नहीं आए तब तक राम राज नहीं आया था। तो आज कल जब रामलला का प्राण प्रतिष्ठान हो रहा है, तो उसमें निषाद राज ना रहें तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो कल हमारे माननीय डॉक्टर संजय निषाद जी कल प्राण प्रतिष्ठान में वहाँ रहेंगे और वो मोदी जी के साथ उस कैबिनेट का हिस्सा होंगे। तो उसी संदर्भ में मैंने आज अतरौलिया विधानसभा में अपने निषाद भाई बहन या और अन्य भाई बहन जो भी हमारे हैं, उन सब के लिए एक कंबल वितरण का कार्यक्रम रखा है, जिनको आज उसकी उपलब्धता वो प्राप्त करें। भीड़ दिख रही है, कैसे कंट्रोल किया जा रहा है, कैसे? देखिए, ये हुजूम श्री राम का है। ये राम निषाद राज का जो मिलन था, ये उसका हुजूम है। तो आज अभी आप जो देख रहे हैं, अभी आप देखिएगा आने वाले कई दशकों तक ये हुजूम आपको दिखता रहेगा ऐसे ही, और श्री राम के नारे लगते रहेंगे ऐसे ही। आप निषाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, कुछ कहना चाहेंगे कि जैसे अभी प्रयागराज में भी संजय निषाद जी ने बयान दिया कि बन रहा मंदिर, और अभी अतरौलिया में क्या क्या ऐसा होना है इसके बारे में? देखिए, अभी मैं आपको बताऊं, अभी हम लोगों ने श्रृंगवेरपुर किले के पास जो गंगा नदी, जिस केवट ने उनको नाव से पार कराया था श्री राम जी को,
वहाँ से जल का अनुष्ठान करते हुए निषाद राज की टोली को लेते हुए अयोध्या हमारी टोली पहुँच चुकी है निषादों की, और वो कल श्री राम के प्राण प्रतिष्ठान में उनके साथ उपलब्ध रहेगी वहाँ पे। और रही बात हमारे अतरौलिया की, तो आज ये जनसमूह आपको बता रहा है कि आज ये जनसमूह सरकार से जो भी कुछ मांगेगा वो जनसमूह को सरकार उपलब्ध कराएगी। और आज रामराज आ चुका है और रामराज पे आपने देख लिया कि क्या हुजूम है। तो जो हमारी जनता चाहेगी वो सरकार करेगी। और मैं सरकार से एक अनुरोध अभी करने वाला हूँ, मैं जा करके 26 या 27 तारीख में मुख्यमंत्री जी ने मुझे समय दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और मैं उनसे सिर्फ एक ही चीज़ के लिए मिलने जा रहा हूँ कि अतरौलिया में मुझे कोई भी ऐसी ज़मीन उपलब्ध कराएं जहां मैं श्री राम लला का मंदिर बनाने के लिए आगे। राम भक्तों के लिए कल के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? राम भक्तों के लिए संदेश, देखिए, वह अपने घर में, अभी आप देख रहे हैं अयोध्या का जिस हिसाब से थोड़ा सा प्रोटोकॉल चल रहा है, तो मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि अपने घरों में, अपने गांव में, अपने बस्तियों में, अपने ब्लॉक पे सब लोग कल पूजा अनुष्ठान करें, दिया जलाएं, दीपक जलाएं और सब लोग राम का पाठ करें। 22 जनवरी को अयोध्या में होने जा रही प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जहां पूरे देश दुनिया में एक उत्साह का माहौल है, वहीं कार सेवक भाजपा के वरिष्ठ नेता रमाकांत मिश्रा ने पत्र प्रतिनिधियों के माध्यम से कहा कि कार सेवक होता है। 1990 में मैंने कार सेवा किया है। 6 दिसंबर 1992 को मुझे रामलला की सेवा का अवसर अयोध्या जी में मिला है। मैं काफ़ी गौरवान्वित हूँ और आज पूरा हिंदू समाज गौरवान्वित है कि जो सपना 490 साल पहले हमारे पूर्वजों ने देखा था, लगभग 7 पीढ़ी खत्म हो गई। हजारों बार संघर्ष हुआ, करोड़ों लोगों ने शहादत दी। उन तमाम अमर शहीदों का जो सपना था, वो भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री ने अनेक धर्म के, अनेक पंथों के व पूरे देश के विद्वजन अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भागी होंगे। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। जो सपना हम लोगों ने देखा, जिसको लेकर 1990 का वह दिन जब मुलायम सिंह ने चुनौती दी थी कि परिंदा पर भी नहीं मारेगा, और जनमानस पगडंडियों के रास्ते चलकर नदी नाले से जाकर अयोध्या में कार सेवा किया और मुलायम सिंह के सपनों को तोड़ा था। अशोक सिंघल के नेतृत्व में ऐतिहासिक कार सेवा में मुझे सेवा करने का अवसर मिला। आज उसी प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तो लोगों में काफ़ी उत्साह और खुशी व्याप्त है। मौके पर हरिभान पांडे, घनश्याम पांडे, रविंद्र तिवारी, रामरतन पांडे, ब्रजेश पांडे, जगदीश निषाद, बुढ़ऊ पांडे, रणविजय यादव, मुन्नू तिवारी आदि उपस्थित रहे। कल अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है रामलला की, उसके लिए आप पुराने कार सेवक भी हैं, और क्या है इसका मतलब, इसे पूरे विस्तार से बताइए। कार सेवक कोई नया पुराना नहीं होता, कार सेवक होता है। मैं तो 1990 में भी मैंने कार सेवा की है। 6 दिसंबर 92 को भी मुझे रामलला की सेवा करने का अवसर अयोध्या जी में मिला था। तो मैं तो गौरवान्वित हूँ, और आज पूरा हिंदू समाज, हर राष्ट्रभक्त गौरवान्वित है कि जो सपना 490 साल पहले हमारे पूर्वजों ने देखा था, लगभग 7 पीढ़ी खप गई, हजारों बार संघर्ष हुआ, करोड़ों लोगों ने अपनी शहादत दी। उन तमाम नामी बेनामी अमर शहीदों को, जो उनका सपना था, उसको भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी, अनेक धर्मों के, अनेक पंथों के, पूरे देश के विद्वत जन कल अयोध्या जी में प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में भागी होंगे। इससे बड़ी प्रसन्नता और खुशी क्या हो सकती है। आपको कैसा लग रहा है कि कल प्राण प्रतिष्ठा का रामलला का मेजबान होगा आप? हम जो सपना हम लोगों ने देखा था, जिसको लेके हम लोग 1990 का वह दिन जब मुलायम सिंह ने चुनौती दी थी कि परिंदा पर नहीं मारेगा, और जनमानस पगडंडियों के रास्ते चल के नदी नाले से जा करके अयोध्या में कार सेवा किया और मुलायम सिंह के सपने को चकनाचूर किया था। अशोक सिंघल के नेतृत्व में 30 अक्टूबर और 2 नवंबर 1990 को जो ऐतिहासिक कार सेवा हुई थी,
जिसमें तत्कालीन सरकार बराबर लाठीचार्ज और गोली चला रही थी, उसके सामने भी हिंदू जनमानस के नौजवान कार सेवा कर रहे थे। 6 दिसंबर 92 को जब विवादित ढांचा ध्वस्त हुआ था, भारतीय जनता पार्टी की 4 सरकारें कांग्रेस ने बर्खास्त की थी। आज उन तमाम अमर शहीदों को, जो हमारे नेतृत्व के लोग उस समय से आज भी वो हैं, चाहे वो आदरणीय लाल किशन आडवाणी जी हों, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी हैं, उमा जी हैं, विनय कटियार जी हैं, विश्व हिंदू परिषद के हमारे अनेक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हमारे तत्कालीन व्यवस्था में लगे लोग, आज सबके सब लोग प्रसन्न हैं। जो लोग शहीद हो गए थे वहाँ पे या बलिदान दे दिए थे, उनके परिवार वालों को आज कैसा लग रहा होगा? उनके लिए कुछ, उनके परिवार वाले भी प्रसन्न हैं कि हमारे पूर्वजों ने जो शहादत दी थी, जिस राम जन्मभूमि पे प्रभु राम के दिव्य भव्य मंदिर का सपना सजो करके अपने प्राणों की आहुति दी थी, आज उनका सपना साकार हो रहा है, तो वो लोग भी प्रसन्न हैं। बड़े राम भक्त लोग हैं। नगर पंचायत अतरौलिया में कई जगह पे लड्डू बन रहा है, खुशी का माहौल है। नगर पंचायत अतरौलिया की बात आप क्यों करते हैं? पूरी दुनिया में प्रभु राम का डंका बज रहा है। हिंदुस्तान तो उनकी जन्मस्थली कर्मस्थली है। आप विदेश, तमाम अनेक देशों के लोग अपने देश में ये पर्व मना रहे हैं, छुट्टी घोषित किए हैं, और कल वह अपने अपने घरों में दीप जला के, मिठाई बांट के अपनी खुशी का इजहार करेंगे। आपके मन में क्या उत्साह नहीं होगी कि हम भी दर्शन करने जाएं? एक कार सेवक के मन में दर्शन से बढ़ के उसके मन के सपने को फलीभूत होना, यह उसके लिए प्रसन्नता का विषय है। हम लोगों ने जब 1990 में कार सेवा की थी, पुलिस की गोलियों से, पुलिस के डंडे से पुलिस पकड़ के जेल ले जाती थी। मैंने तो पुलिस का वह सारा चक्र भी तोड़ के कार सेवा किया था। तो मैं तो प्रसन्न हूँ कि जिस काम को मैंने अपने जीवन के शुरुआती दौर में आधार बिंदु मान के जो काम मैंने शुरू किया था, वो काम आज हो गया। मेरा जीवन धन्य है। आनंद मेमोरियल एकेडमी, मौलाना आज़ाद इंटर कॉलेज, मदन मोहन मालवीय इंटर कॉलेज, आलिया पब्लिक स्कूल आदि ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता की शुरुआत में एसडीएम सगड़ी डॉक्टर अतुल गुप्ता ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर हौसला अफजाई की। आगे उन्होंने कहा कि सरकार के निर्देशानुसार विद्यालयों में खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। गांव क्षेत्र के जो बच्चे खेल में अपनी बेहतर प्रतिभा दिखा सकते हैं, उन्हें आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। जैस पब्लिक स्कूल के प्रबंधक मिर्जा महफूज बेग ने कहा कि शासन के निर्देशानुसार हमारे विद्यालय में खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस आयोजन से जहाँ हमारे क्षेत्र के मान्यता प्राप्त विद्यालयों में से एक विद्यालयों से एक दूसरे से संपर्क करने का अवसर मिलेगा, वही बच्चों को अपनी प्रतिभा निखारने का एक बेहतर अवसर मिलेगा। इस प्रकार के आयोजनों से बच्चे अपने भविष्य की सीढ़ी को संवार सकते हैं। कबड्डी प्रतियोगिता में मदन मोहन मालवीय इंटर कॉलेज कंदरापुर में बालक वर्ग की टीम विजेता रही, वही जैस पब्लिक स्कूल अंजान सहित द्वितीय स्थान पर रही। बालिका वर्ग की कबड्डी प्रतियोगिता में श्री भारती इंटर कॉलेज कोटरा काजीगांव विजेता रही तथा मदन मोहन मालवीय इंटर कॉलेज कंदरापुर द्वितीय स्थान पर रही। सर, आपका परिचय? मैं मिर्जा महफूज बेग, प्रबंधक जैश पब्लिक स्कूल और प्रबंधक शिबली नेशनल इंटर कॉलेज आजमगढ़। सर, आप आजमगढ़ महोत्सव के तहत जो है आपके विद्यालय पर कुछ खेल प्रतियोगिता हो? हाँ, ये हो रही है। कबड्डी की प्रतियोगिता खेल महोत्सव के अंतर्गत की जा रही है। जैसा कि हमें आदेश मिला है, उस हिसाब से हम उसका आयोजन कर रहे हैं। और ये बड़ा अच्छा है कि क्षेत्र के सारे जो मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं, उनमें आपस में एक संपर्क बनेगा। संपर्क सूत्र का एक माध्यम है ये, और बच्चों में नई जागृति उत्पन्न होगी। अच्छा सर, ये कुल कितने जो है बर वक्त जो है इस कबड्डी के प्रतियोगिता में 9 टीमें आई हुई हैं। ठीक सर। सब बच्चे, ऐसा है कि बच्चे तो बहरहाल बच्चे हैं, लेकिन ये कि उनका प्रयास जो है, उनका प्रशिक्षण अच्छी तरीके से हुआ है, जो सामने सबको दिखाई दे रहा है। ठीक सर। हमें बड़ा उत्साह मिलेगा ऐसे प्रोग्राम से,
और उत्साहित होंगे और आगे जितने कंपटीशन आने वाले हैं खेल कूद से मुताल्लिक उसमें इनका अच्छा खासा सहयोग रहेगा। ठीक सर। कि युवाओं को मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए तथा इसको लेकर विद्यालय, स्कूल, कॉलेज, तकनीकी संस्थानों आदि में सांस्कृतिक कार्यक्रम, फेस्ट आदि आयोजित कर युवाओं को मतदाता निर्वाचन प्रक्रिया में भागीदारी लाने के लिए प्रेरित करने के लिए कहा। नए मतदाताओं में महिलाओं व युवाओं की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनवरी 2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे सभी युवाओं के वोट हर हाल में बने जाएं। सभी बीएलओ को कार्य में तेजी लाकर निर्धारित समय के भीतर मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य हर हाल में पूरा करने का सख्त निर्देश दिया। पुनरीक्षण कार्य की सूची ऐप पर अपलोड करने को कहा गया। आगे उन्होंने कहा कि जो भी बच्चे अपनी 18 वर्ष आयु पूरी कर चुके हैं बीएलओ उनका फॉर्म 6 भर सकते हैं। विभिन्न माध्यमों से वोटर आईडी कार्ड बनाए जा सकते हैं। इसके लिए VCI की साइट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गरुड़ा ऐप सक्षम ऐप है। 24 को मुकदमा निक्कू यादव पुत्र लालचंद यादव ग्राम माधोपुर थराग थाना देवका जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर शिकायत किया था। कुछ अज्ञात चोरों ने मेरी बोलेरो गाड़ी चोरी करने का प्रयास किया, जिस संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था और पुलिस ने आज एक सफलता हासिल की है। मामले में एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। थाना देवगांव पर देर रात्रि पुलिस व बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है, जिसमें फैजान जो बक्सपुर थाना बरदा का रहने वाला है, इसके बाएं पैर में गोली लगी है। वह सद्दाम जो सराय ख्वाजा जौनपुर का रहने वाला है, इसकी गिरफ्तारी करी गई है। इन बदमाशों से चोरी के जेवर बनाने की मशीन, 2 तमंचे, कारतूस व मोटरसाइकिल इनसे बरामद हुआ है। फैजान थाना बरदा का हिस्ट्री शीटर बदमाश है व इसके ऊपर 1 दर्जन मुकदमे पशु चोरी व गृह वेदन के पंजीकृत हैं। शीघ्र ही इनके अन्य साथियों की गिरफ्तारी भी की जाएगी। इनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगाया जाएगा व इनके प्रॉपर्टी जब्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। पहुंचाया, अन्य सामान जो उसके सामने मिला उसको भी तितर बितर कर दिया। इस दौरान उसने जमकर हंगामा किया और गाली गलौज भी की। पहाड़पुर तिराहे पर तैनात फोर्स अचानक से इस प्रकार की हरकत देखकर सुन्न रह गई। पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर युवक को काबू किया गया। उसके शरीर के ऊपरी हिस्से पर एक कपड़ा भी नहीं रहा और युवक अनाप शनाप बयान दे रहा था। युवक को काबू करने के लिए हाथ पीछे कर उसके हाथों में हथकड़ी पहनाई गई। युवक शीशा तोड़ने के दौरान घायल भी हुआ था, जिसके चलते पुलिसकर्मियों ने हिरासत में लेते हुए उसको दवा भी लगाया। माना जा रहा है कि शराब के नशे में युवक अपना मानसिक संतुलन खो बैठा था। इस दौरान जब मौके पर पहुंचे मीडियाकर्मी कवरेज करने लगे तब उनसे भी गाली गलौज की। फिलहाल पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया है और उसको शहर कोतवाली ले जाया गया। युवक अपना नाम शहर कोतवाली के रैदोपुर निवासी ओम श्रीवास्तव बता रहा था। फिलहाल पुलिस उसके परिजनों को सूचित कर मामले में कार्रवाई में जुटी थी। रहने वाला हो ये तो जान लो। पिता का नाम क्या है? श्रीवास्तव। क्या करते हैं तुम्हारे पिताजी? हाँ, क्या करते हैं? गाड़ी करते हैं। क्यों ऐसी हरकत की है? ऐसी हरकत क्यों की है? क्योंकि जो रिपोर्टर को पेलना था, जो नए नए रिपोर्टर उभरे हैं उनको पेलना था, जान लो। जो राजोपुर से ये बंदा से नए नए रिपोर्टर उभरे हैं उनको पेलना था। कौन है नया को लेकर नगर में स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर पर युवा भक्तजनों द्वारा 3 कुंतल घी के लड्डू का प्रसाद बनाया जा रहा है, जहां से एक शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी जो पूरे बाजार का भ्रमण करेगी। नगर के राम जानकी मंदिर में युवाओं द्वारा एक भव्य भंडारे का आयोजन भी किया गया है। इस दौरान नगर पंचायत में एक भव्य झांकी भी निकाली जाएगी, जिसकी सारी तैयारियां राम भक्तों द्वारा पूरी कर ली गई है। राम भक्तों ने बताया कि 500 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम अपने घर विराजमान हो रहे हैं। ऐसा शुभ दिन हमारे जीवन में त्रेता युग जैसा आया है। इस पल को राम भक्त अपने पूरे नगर पंचायत को स्वच्छता और आसपास के मंदिरों में स्वच्छ रखने के साथ ही पूजा पाठ कर रहे हैं। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा को लेकर नगर पंचायत अतरौलिया को दुल्हन की तरह सजाया गया है। चारों तरफ भगवा झंडों से नगर को सजाया गया है। जगह जगह कीर्तन भजन का कार्यक्रम भी किया गया है। तो पहले भी अपना परिचय दीजिए। मैं अनुज कुमार सोनी नगर पंचायत अतरौलिया का निवासी हूँ। नगर पंचायत अतरौलिया में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बड़ी उत्साह दिख रहा है। आप युवाओं लोगों ने क्या क्या तैयारियां की हैं इसके बारे में? हाँ, हम युवाओं लोगों ने बहुत भव्य तैयारियां की हैं श्री राम प्रतिष्ठा को लेकर के। ये सबसे पुरानी मंदिर है 1972 की, जहाँ हम लोगों ने एक भव्य प्रोग्राम रखा हुआ है। 3 से 4 कुंटल बुनिया का प्रोग्राम रखा हुआ है जो पूरे मार्केट में वितरित होगा 22 तारीख को। कहाँ से विचार आया? आपने कितने युवा अपने साथ में हैं? क्या कठिनाई का सामना करना पड़ा ये बताइए। हम लोग युवाओं इतने उत्साहित हैं इस बात को लेकर के, सब राम भक्त हैं और सब प्रभु की कृपा है। तो कैसे कैसे आप लोगों ने तैयारी किया, चंदा इकट्ठा किया, कैसे किया, पूरे नगर पंचायत को भी सजाया, इसके बारे में? इस कार्य को सभी लोगों ने सहयोग किया है, जो अपने आप श्री राम की कृपा से होता चला गया। नगर पंचायत को भी सजाया है, कैसे क्या सजाया है? पूरे नगर पंचायत को झंडे से सजाया गया है
और इस कार्यक्रम को लेकर के झांकी भी निकलेगी 22 तारीख को और पूरा मार्केट जो है परिक्रमा होगा। पहले अपना परिचय दीजिए भैया। मेरा नाम सुमित कुमार उर्फ सोनू है। ये जो अतरौलिया में राम जानकी मंदिर है ठाकुर द्वारा, जी, यहाँ कल के जो उत्साह है राम जन्मभूमि को लेकर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर क्या क्या तैयारियाँ की गई इसके बारे में? कल हम लोग अपने श्री रामचंद्र जी का पूरे मार्केट में शोभा यात्रा निकालेंगे। इसमें झांकी की व्यवस्था भी की गई है और भगवान जी को, श्री रामचंद्र जी को, हनुमान जी को रथ में बैठाया जाएगा और पूरे मार्केट में घुमाया जाएगा। और रात्र के समय भोजन की व्यवस्था भी की गई है और उसमें भंडारे के समय सारी जनता को अपील किया गया है कि आप लोग आइए और भोजन ग्रहण करके ही जाएंगे। कितने लोगों की संभावना है कि जो आपकी झांकियाँ निकलेंगी, कितने लोग की आने की संभावना है? भंडारे में कितने लोग की आने की संभावना है? झांकी में तो कम से कम 1000 से ऊपर के लोग रहेंगे और भंडारे में तो हम लोग 4 से 5000 की व्यवस्था किए हैं खाने की। क्या क्या तैयारियाँ करने में आप किसका सहयोग लेना पड़ा है? कोई कठिनाई, कोई परेशानी आई है इस तरह का? कोई पूरे मार्केट का सबका सहयोग रहा है, हर भाइयों का, किसी का व्यक्तिगत सहयोग नहीं रहा इसमें, हर जनमानस के सहयोग से हुआ है। किसी प्रकार की कठिनाइयाँ हो रही हैं आप लोगों को करने के लिए? बस हमारे लक्ष्मण जी की वही मूर्ति जो थाने पे अभी रखी हुई है, बस उसी को लाने थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, जो अभी जमानत के तौर आएंगे। प्रमुख रानी किसराय ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार में चारों तरफ विकास हो रहा है। किसानों को सरकार द्वारा नित्य नई तकनीक के प्रयोग से किसानों की खेतों में पैदावार दोगुनी हो रहा है। जहां किसानों द्वारा नई तकनीक का प्रयोग करके गांव में लोगों को नई तकनीक के बारे में नई नई जानकारियां दी जा रही है, जिससे कम समय में कम लागत में फसलों का अच्छा पैदावार की जा सकती है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत गांव में लग रही चौपाल से सरकारी योजनाओं से पात्र ग्रामीणों को अधिक से अधिक जोड़ने व लाभ देने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भाजपा मंडल अध्यक्ष प्रवीण सिंह ने लाभार्थियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया और वंचितों का पंजीकरण कराया गया और शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, जल जीवन मिशन सहित आदि के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।